कौन है फौजी और कौन होता है फौजी? सुनने में अच्छा लगता है। किसी भी देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा जो योगदान है उसका नाम है फौजी। बात जब मेरे देश भारत की आती है तो शहरों से दूर गांवों में एक पिता अपने पुत्र को सुबह 4 बजे जब लोग सुबह की मीठी नींद ले रहे हों तब यह कहकर उठा देता है कि बेटा आप जाओ और मेहनत करो, आर्मी की भर्ती आने वाली है। और जब आपके बच्चे कॉलेज की मस्ती और दोस्तों के साथ गुलछर्रों में रहते हैं तब उस किसान का बेटा सुबह 4 बजे हो या शाम के 7 बजे हो गांव की टूटी फूटी सड़कों पर फटे हुए जूतों यहाँ तक कि बिना जूतों के भी 5-5 किलोमीटर दौड़ता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का वो जय जवान जय किसान का नारा इसलिए याद आता है कि देश का सबसे बेहतर जवान पैदा करने वाला एक किसान होता है। एक देश के अंदर रहकर और एक देश की सीमा पर रहकर दोनों देश के लिए अपने खून को पसीने में बदल देते हैं। पिता का वह बेटा सुबह की मेहनत कर दिन में खेती में हाथ बटाता है और इंतजार करता है फौजी बनने का। सुबह से शाम तक का एक ही जुनून रहता है उसके सर पर। टीवी में चल रही आतंकी हमले की घटना को देखकर भी वह एक पल नहीं घबराता है और एक मिनट सोचता भी नहीं है। वह सिर्फ यही सोचता है कि अगर इस जगह मैं होता तो आज सामने वाले को शायद नहीं छोड़ता। जिंदगी की कठिन डगरों के बाद जब आर्मी भर्ती आती है तो आपने सोचा नहीं होगा कि आर्मी के फिजिकल के लिए जो टाइम दिया जाता है वह रात के 2 बजे रैली ग्राउंड पहुंचने का दिया जाता है। जब देश सो रहा होता है तो देश का सैनिक तैयार होने के लिए बाहर हजारों की लाइन में लगा उसके साथ रहने वाला, साथ खाने वाला, नहाने उठने बैठने वाला फौजी शहीद हो जाता है और सीनियर ऑफिसर उसी की तैनाती उसकी पार्थिव शरीर घर पहुंचाने के लिए लगा देते हैं। तब उसके शरीर को अगर वह घर लेकर जाता है तो क्या गुजरती होगी जब वह देखता है कि उसका भाई जैसा दोस्त उसके पास मृत पड़ा हो और उसे आर्मी अनुशासन के तहत सीधा खड़ा रहना पड़ा हो। एक माँ जिसका बेटा देश के लिए शहादत में मिट गया हो वह कैसे जीवन बिताएगी। एक पिता जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे की लाश हो, एक बहन जिसके सामने उसके भाई की वह कलाई हो जिस पर उसने राखी बांधी हो, एक पत्नी जो अपना होश खो बैठती है अपनी मांग के सिंदूर को जमीन पर देख के, वो छोटे छोटे बच्चे जो पापा पापा चिल्लाते हुए उस मृत शरीर से लिपट पड़ते हैं। इन सब की चीख के बाद में फौजी जो उसका भाई जैसा दोस्त था चुपचाप खड़ा रहता है तो उस फौजी के धैर्य को सलाम है। मुझे इन सब को देखते हुए हरिओम पवार जी की 2 पंक्तियां ये याद आती हैं कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। आसान नहीं है साहब छोटी सी उम्र में जीवन को देश के नाम कर देना। हमारी अगली सेकंड में क्या होने वाला है हमें खुद नहीं पता, यह कहना होता है एक फौजी का। लेकिन घर से फोन आने पर वह अपने आने की तारीख बता देता है। उसे नहीं पता होता कि उस तारीख तक मैं सलामत जाऊंगा या ताबूत में जाऊंगा। फिर भी कुछ 2 कौड़ी के लोग उस फौज पर सवाल उठा देते हैं, साहब देश में जब बाढ़ हो तो भी फौजी बुलाया जाता है, आतंकी घटना की संभावना हो तो भी फौजी बुलाया जाता है।
अरे साहब, जहाँ बम रखा हो, जहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जाता हो, वहाँ पर भी फौजी की तैनाती कर दी जाती है। बात अब बॉर्डर की आती है तो जिन इलाकों में तारबंदी भी नहीं है, उन इलाकों में फौजियों की ही तैनाती लगा दी जाती है। उन्हें पता होता है कि यहाँ से जो सामने दिखने वाला यह बंदा मेरा दुश्मन है, फिर भी वह निडर होते हुए, बंदूक ताने हुए, सीना चौड़ा किए हुए और बैठा रहता है। इन सब के बाद भी वह बस इतना बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, नमन उन योद्धाओं को एवं सलाम मेरे देश के वीर जवानों को। धन्यवाद।